यूनियन मुस्लिम लीग जो है ये कोई अभी की पार्टी नहीं है, ये एक पुरानी पार्टी है। आज़ादी से पहले भी थी और 1995 तक यहाँ पर मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे। तो ये कॉर्पोरेटर अब जो है नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो भिवंडी में, अगर आपको पता होगा कि पिछले नवंबर को 15 नवंबर को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था टोरेंट के अगेंस्ट। की बात है कि हमारे जेल भरो आंदोलन के दूसरे ही दिन वहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री है, वहाँ के जो एमएलए है जितेंद्र अवाड़, वो पूरी तरीके से हिल गए थे और सुबह सुबह उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर से जाकर, पावर मिनिस्टर से जाकर वहाँ पर मीटिंग की और पीडी के बारे में वहाँ पर काम चालू हो गया है। फरज जी, आज आप भिवंडी आए हैं, मुस्लिम लीग के आप जिम्मेदार हैं, यहाँ किस मकसद से आए हैं और क्या कहेंगे मुस्लिम लीग पार्टी? अस्सलाम वालेकुम मेरे भिवंडी के व्यूवर्स को और बाकी सभी लोगों को। यहाँ पर मैं फरहत शेख हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष हूँ। मुस्लिम लीग जो है ये कोई अभी की पार्टी नहीं है, ये एक पुरानी पार्टी है। आज़ादी से पहले भी थी और अभी भी है। बस ये मुझसे मकसद पूछा, भिवंडी आने का मेरा मकसद यही था कि भिवंडी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो हमारे मेरे ख्याल से 95 तक यहाँ पर मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, तो ये कॉर्पोरेटर अब जो है नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो भिवंडी में वापस ज़िंदा हो। और कुछ नौजवानों ने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, ये लोग आके मुझसे मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को आके यहाँ पर पद दिया जाए और इनको जिस भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत होगी मुस्लिम लीग की तरफ से वो हम ज़रूर देंगे। भिवंडी को लेकर मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा है? फरहत शेख जो है वो मुस्लिम लीग से मुमरा से है और मुमरा में वो हमेशा मुसलमानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हमेशा काम करती रही है। तो वही चीज़ जो है वो भिवंडी में भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग एजुकेशन पे वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर मुमरा में जो है मैंने एजुकेशन पे काम किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, हमने उसके लिए अभी आने वाले दिनों में हमारी और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चालू है। और जो भी गुंडागर्दी वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी करती है, हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि भिवंडी में भी लोगों को इसी तरीके से गाइड करें। इनके खिलाफ मुस्लिम लीग पार्टी ने मुमरा में क्या किया? अगर आपको पता होगा कि पिछले नवंबर को 15 नवंबर को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था टोरेंट के अगेंस्ट में। वो इसीलिए था क्योंकि टोरेंट जो है वो पीडी का जो वसूल करती थी, पीडी मतलब जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ था, उसमें ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 साल से कोई अगर उनको बिल नहीं मांगा तो आप कोई भी बिल, उसके आगे का कोई भी बिल नहीं मांग सकते हो। लेकिन आज क्या कर रहे हैं टोरेंट वाले, आपका जो करंट मंथ का बिल आ रहा है उसके साथ साथ आपने जो 2014 में 2012 में जो डिस्कनेक्शन कराया, आपका वो प्रीवियस बिल उसके अंदर अटैच करके दे रहे हैं। तो वो बिल के ऊपर हमने वो पीडी के ऊपर हमने मांग की थी कि पीडी बनने की बात है कि हमारे जेल भरो आंदोलन के दूसरे ही दिन वहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री है, वहाँ के जो एमएलए है जितेंद्र अवाड़, वो पूरी तरीके से हिल गए थे और सुबह सुबह उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर से जाकर, पावर मिनिस्टर से जाकर वहाँ पर मीटिंग की और पीडी के बारे में वहाँ पर काम चालू हो गया है। भिवंडी में अगर कोई मुस्लिम लीग से जुड़ना चाहता तो किससे संपर्क कर सकता है? क्या उसके लिए कुछ हाँ, मुस्लिम लीग से अगर कोई संपर्क करना चाहता है, अगर लोकल अथॉरिटी यहाँ पर निहाल भाई है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे। और दूसरी बात, अगर कुछ कोई डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, वसीम भाई है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में मुस्लिम लीग पार्टी जो है भिवंडी शहर में 30 सीट लड़ाने जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ पर चालू हो गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीट लड़े। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या वो भी कैंडिडेट के रूप में भिवंडी में लोग देख सकते हैं? बिल्कुल, मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ तो इंशाल्लाह लड़की, अगर कोई औरत भी, कोई फीमेल भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ना चाहेगी तो हम उसका भरपूर सर्वे जो है ना 5 साल से मैं कर रहा हूँ। जब से कैंडिडेट आया है वो सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में लोग हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। उनके पास जाओ, अगर कोई मुद्दा, कोई काम लेकर, तो भी वो बोलता है कि भाई मेरे पास नहीं आने का, मैं पैसा दे के जीता हूँ। पब्लिक का पहला मुद्दा यही रहता है और कारपोरेटर बोल देता मैं पैसा खर्चा किया हूँ। 4 दलाल पैसा खा के पूरी पब्लिक बदनाम हो जाती है। पैसे के बल पे वो जीत कर आते हैं, वो काम नहीं करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मुस्लिम लीग में हूँ और लीग में आने से मैं इससे पहले भी लोगों का काम कर रहा था, तो ये बात बोल के कर रहा था। ये लेटर तो मुझे आज मिला है
मैं इससे पहले जो 5 साल से काम कर रहा था तो मैं मुस्लिम लीग से ही कर रहा था कि मेरी पार्टी ये है, मैं इससे ही रहूँगा। और कोई कितना भी आ जाए, मुझे शिवसेना से भी ऑफ़र था, हर पार्टियों से ऑफ़र था, लेकिन मैंने सबको ठुकराया। मुझे पसंद आया तो सिर्फ अपना पार्टी, अपना झंडा, बाकी किसी से भी मुझे कोई लेना। क्या काम करोगे, ऐसा काम बताओ जो वार्ड में नहीं हुआ। जो काम जैसे पब्लिक का जैसा काम रहेगा वैसा करूँगा। ये नहीं कि वार्ड में जो नहीं हुआ नहीं, और जो मेरे वार्ड के जो बाहर के भी रहेंगे उनका भी करूँगा। एक तो सबसे पहली बात, इंसानियत के लिए जो काम मुझसे होएगा वो करूँगा। मैं किसी को धोखा और ना आश्वासन दूंगा कि मैं नहीं करूँगा या कुछ ऐसा है। जो मेरे बस में रहे, जो अल्लाह करवाएगा वो करूँगा। मेरा नाम मुमताज़ अहमद मुस्तफ़ा अंसारी है और मैं 1975 से 1985 तक सोशल फील्ड में रहा, समाज सेवा किया 12 साल। 1985 में पहला इलेक्शन यहाँ लगा नगर पालिका, फिर हमने काम शुरू किया। कच्ची ज़मीन मिली थी, पगडंडी थी, हर जगह रोड नहीं था, कोई गटर नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई गली नहीं, कुछ नहीं था बना, खाली झोपड़े मिले थे हमको। और रकबा बहुत बड़ा था, उद्वाईनगर तालाब इस वार्ड में था, पाइपलाइन तक था वार्ड के। मुस्लिम लीग पार्टी से जो चुन के आएगा वो उसके अंदर अवामी हमदर्दी हुएगी, और पार्टियों के जो चुन के आते हैं उनसे ज़्यादा अवामी हमदर्दी इनके पास रहेगी। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.